अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं नावल। नावल का नाम है बेपनाह इश्क। आज है इस नावल की 4th एपिसोड, चौथी किस्त है आज इसकी, और इसको लिखा है शीजा ने और इसकी राइटर का नाम है शीजा। तो आइए नावल का आगाज करते हैं। जी, रुखसाना बेगम उसे अबान के रूम में छोड़कर गई। पूरा कमरा गुलाब और मोतियों के फूलों से सजा था। वो अपना गरारा संभालती उठी और वार्डरोब से अपने लिए कोई हल्का सा ड्रेस निकालकर चेंज करने वॉशरूम में चली गई। 15 मिनट बाद वो बाहर निकली। धुले हुए चेहरे के साथ वो आराम से बेड पर आकर लेट गई। अब तुम्हें पता लगेगा अबान किसी को तंग करने से क्या होता है। वो मुस्कुराकर आंखें बंद कर गई। सुबह से थकी हुई थी, इसलिए जल्द ही नींद की वादी में खो गई। वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। आज उसकी मोहब्बत उसकी दस्तरस थी। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और वो खुलता चला गया। वो धीरे धीरे कदम उठाता बेड के करीब पहुंचा, जहां वो दुनिया से बेखबर सो रही थी। मेरे अरमानों पर पानी फेर कर कितने आराम से सो रही है, वो बुड़बुड़ाया। उसने अपनी शेरवानी उतार कर सोफे पर रखी और फ्रेश होने चला गया। वो नींद में थी जब उसे अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली तो अपने ऊपर अबान को झुका पाया। वो नरमी से उसके चेहरे के हर नक्श को छू रहा था। तुम पीछे होकर बात करो, मैं नाराज हूँ तुमसे। खफकी से मुंह मोड़ गई। अब तो मैं पीछे नहीं होऊंगा, पहले ही तो कपड़े चेंज कर चुकी हो। वो उसकी तरफ फिर झुकने लगा जब निम्रा ने उसे धक्का मारा और उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। अबान मुस्कुराता उसके करीब गया और फिर एक नाजुक सी चेन उसके गले में पहनाई और गर्दन पर अपने लब रख दिए। निम्रा पूरी जान से कांपी। तुम्हारी मुंह दिखाई, वो सरगोशी करता उसकी कान की लू चूमता उसे गोद में उठाकर बेड पर लाया। निम्रा की जबान तो जैसे तालू से लग गई थी, और फिर वो उस पर छाता रहा और निम्रा की कमजोर मज़ाहमत दम तोड़ती गई। अगले दिन सबकी दौड़ें लगी थी। आज इन दोनों के साथ नूर और देव का भी वलीमा था। ब्यूटिशियन के महारत से किए गए मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सुनहरी रंग की खूबसूरत मैक्सी जिस पर सोने से काम हुआ था, नाजुक सी ज्वेलरी पहने वो सीधा ज़ेब के दिल में उतर रही थी। ज़ेब ने डिनर ग्रे कलर का सूट पहना था और वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। सबसे पहले हॉल में नूर और ज़ेब की एंट्री हुई। तमाम लाइट बंद थी, बस एक लाइट इन्हें फोकस कर रही थी। ज़ेब ने अपने ऑफिस के पूरे स्टाफ को इनवाइट किया था। सभी इनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। फिर इसके बाद अबान और निम्रा दाखिल हुए। अबान ने रॉयल ब्लू कलर का डिनर सूट पहना था, जबकि निम्रा सेम कलर की मैक्सी पहनी बहुत प्यारी लग रही थी। हैदर ने ब्लैक कलर का डिनर सूट पहने पहने था और हूर ने पर्पल कलर की खूबसूरत फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। इस स्टेज पर वो तीनों जोड़ियां बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमारे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, मरियम बेगम अब्बास साहब को देखती बोली। खुदा इनकी खुशियां सलामत रखे, आमीन, वो दिल से बोले। वलीमे का फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सब लोग घर वापस आ चुके थे और अपने रूम में मौजूद थी। थोड़ी देर पहले ही ज़ेब उसे छोड़कर गया था। एक ही पोजीशन में बैठकर उसकी कमर में दर्द होने लगा था। ऊपर से इतनी हैवी मैक्सी से उसे उलझन हो रही थी। वो ड्रेस चेंज करने के लिए उठी ही थी जब ज़ेब कमरे में दाखिल हुआ। फिर उसे बेड पर बिठा कर उसके पाँव जूते से आज़ाद किए। ज़ेब मैं कर लूँगी, आप छोड़ें। वो अपने पैर खींचती हुई बोली, नहीं मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए खामोशी से बैठी रहो। एक एक करके वो इसकी सारी ज्वेलरी उतार रहा था। फिर ज़ेब ने उसका दुपट्टा पिन्नों से आज़ाद किया, जिससे नूर के बाल खुलकर कमर पर बिखर गए। अब मैं जाऊं चेंज करने, वो उसकी तरफ देखती बोली, मगर जल्द ही नजरें झुका ली, क्योंकि वो बड़ी गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी, उसे अपने करीब करता बोला। शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपना आप छुड़ाती बोली। अच्छा जाओ चेंज करके आओ, वो उसे हुक्म देता बेड पर लेट गया। वो ड्रेसिंग रूम में गई और अपनी वार्डरोब खोली और सिंपल सा पिंक कलर का जोड़ा निकाला। वो फ्रेश होकर बाहर आई। चेहरे से वाज़ेह थकन महसूस हो रही थी। वो आकर एक ज़ेब के सीने पर सर रख कर लेट गई। ज़ेब ने उसकी आंखें चूमी और फिर माथे पर बोसा लिया, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जिससे नूर को भी सुकून मिला और वो आंखें मूंद गई। और थोड़ी ही देर इन पर नींद की देवी मेहरबान हो गई। 9 महीने बाद वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा परेशानी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। अंदर उसकी मताए जान एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली थी। ज़ेब बेटा बैठ जाओ, थक जाओगे, मरियम बेगम उसके करीब आकर बोली।
जी भाई, आप आराम से बैठ जाएं, भाभी को कुछ नहीं होगा। वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया, मगर उसका जर्रा जरा खुदा के आगे अपनी प्रिंसेस के लिए दुआ गो था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला और डॉक्टर बाहर आए। जेब भागने के अंदाज से उनके करीब पहुंचा। डॉक्टर, माय वाइफ, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और मुबारक हो, खुदा ने आपको एक प्यारा सा बेटा दिया है। थोड़ी देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोलकर चले गए। फूफो मुबारक हो, आप नानी प्लस दादी बन गई। वो खुशी से इनके गले लगता बोला, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, अल्लाह ढेरों खुशियां दे तुमको। कुछ लम्हे बाद नर्स ने कंबल में लिपटा नन्हे से वजूद को जेब की गोद में दिया। ये कितना क्यूट है भाई, हूर उसके नरम गालों पर प्यार करने लगी। जेब ने उसका माथा चूमा, फिर आंखें, फिर उसकी छोटी सी नाक। एक सुकून की लहर उसके अंदर दौड़ी। फूफो, आप इसे संभाले, मैं शुक्राने के नफल अदा करके आता हूँ। वो आराम से इन्हें देता, अपनी आंखें साफ करता मस्जिद की तरफ चल दिया। मामा, ये मुझे दे प्लीज। ये भाई वो उसे देती अंदर ये भाई वो उसे देती अंदर रूम की तरफ चल दी जहां नूर को शिफ्ट किया गया था। हैदर, देख ये कितना प्यारा है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। उस बेबी के हाथों पर किस किया। वैसे हमारा बेबी भी इतना ही क्यूट होगा ना। वो उसके कान में सरगोशी करता मुस्कुराया और फिर बेबी की तरफ मतवज्जा हो गया। हूर के गाल पल में सुर्ख हुए। उफ, अब ऐसे करोगी तो फिर मुझसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत बेशर्म है हैदर। वो उसे एक तरफ करती मरियम बेगम के पीछे चल दी। हूर का दूसरा महीना था। हैदर ऐसे ही बात बात पर उसे तंग करता था, जिस पर वो शर्माने पर मजबूर हो जाती थी। अबान प्लीज चले ना, मुझे आप ही के बेबी को देखना है। वो बड़ी मुश्किल से अपना भरा हुए वजूद के साथ उठकर उसके करीब आई, जो ऑफिस का कोई काम कर रहा था। निम्रा भी उम्मीद से थी। उसका 7वां महीना चल रहा था। अल्ट्रासाउंड के मुताबिक उनके जुड़वां बच्चे थे, इसलिए अबान उसे कहीं लेकर भी नहीं जाता था। जान, कल आप ही घर आ जाएगी, फिर चलेंगे। वैसे भी मम्मा मम्मा गई तो है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए जान तुम रेस्ट करो। वो उसका हाथ लबों से छूता बोला, लेकिन मुझे अभी जाना है, प्लीज मेरी बात मान लें। मैंने कहा नहीं। वो मुंह बसूरती उठकर बेड पर जाकर लेट गई। अबान ने इसकी शक्ल देखी तो फिर हैदर को वीडियो कॉल की। जान, वो प्यार से पुकारता, मगर वो ना हिली। अबान ने लैपटॉप उसके सामने किया, जिसमें हैदर एक बहुत प्यारे बच्चे को लेकर खड़ा था। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। फिर थोड़ी देर में यहाँ वहाँ की बातें करते कॉल बंद हो गई। अब भी नाराज हो, वो उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखता बोला, आपने मुझे डांटा। वो चेहरा मोड़े बोली, जान आई एम सॉरी, तुम जो सजा दोगी वो मुझे कबूल है। यार, वादा करे पहले, पक्का वादा। जान, वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखता बोला। उसने अपनी नाक से निम्रा की गर्दन को छुआ। आपकी सजा है कि आज आप सोफे पर सोएंगे। वो हंसी जब्त करती बोली, ये गलत बात है जान, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। मैं क्या कर सकती हूँ, आपने वादा किया है। वो उसे तकिया पकड़ाती बोली, मगर मेरी बात तो सुनो जान। नहीं, आप जाएं यहाँ से। वो शरारत से बोली। वो अपनी शक्ल बसूरता उठकर सोफे पर चला गया। वो रूम में दाखिल हुआ तो नूर आंखें मूंद कर लेटी थी। बेबी कॉट में उसका छोटा सा शहजादा सो रहा था। माँ पर गया है पूरा, वो मुस्कुरा कर बोला। जेब धीरे से चलता नूर के करीब पहुंचा और उसके माथे पर लब रखे। नूर ने अपनी आंखें खोली तो वो मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। शुक्रिया जानम, मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए। नूर मुस्कुरा दी। हमारा बेबी देखा है? नहीं, मैंने सोचा आपके साथ देखूंगी। जेब ने आराम से उसे गोद में उठाया और उसके पास ले आया। नूर ने आराम से उसे अपनी गोद में लिया, फिर बारी बारी उसके हर नक्श को अपने होठों से छूने लगी, जिससे वो कसमसाया। बस करो यार, इतना प्यार तो कभी उसके बाप से भी नहीं किया। जेब से जब रहा ना गया तो बोला। नूर उसके अंदाज पर हंस दी। फिर थोड़ी देर में सब कमरे में दाखिल हुए। जमशेद साहब ने उसके कान में अजान दी। अच्छा भाई बताएं, इसका नाम क्या सोचा है? हूर मुस्कुरा कर बोली। सब जेब की तरफ मतवज्जो हुए। हनान लगारी जेब ने उसके कान में बोला, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। सब उसे बारी बारी प्यार कर रहे थे और जेब नूर के साथ बैठा उनके मुस्कुराते चेहरों को देख रहा था, जहां सिर्फ खुशियां थी। 5 साल बाद। प्रिंसेस, मेरा नाश्ता कहाँ है? वो डाइनिंग टेबल पर बैठता बोला। मेरी प्रिंसेस पहले मेरे लिए नाश्ता बनाएगी, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है अनान, मामा है वो तुम्हारी, प्रिंसेस सिर्फ मेरी है। नो जी, मैं इन्हें प्रिंसेस ही कहूँगा, मामा तो पुराने लोग कहते हैं। वो भी जेब का ही बेटा था। आप अपने लिए कोई और ले आओ, ओके? वो सुकून से बैठा जूस पीने लगा। जमशेद साहब बेटे की सूरत देखकर हंस दिए।
हंस ले भाई, और वो मेरी प्रिंस है, समझे? चबा चबा के कहता अंदर की किचन की तरफ जाने लगा। अगर आप अंदर गए तो मैं इन्हें कल आंटी वाली बात बता दूंगा। कल जब ज़ेब हनान को स्कूल छोड़ने गया था तो वहाँ किसी की मदर ने उनकी तारीफ की और कहा आप बहुत हैंडसम हैं, और ये बात इस छोटे शहजादे के कानों ने सुन ली। तब से बेचारे ज़ेब को धमकियाँ मिल रही हैं। 5 साल का हनान धमकी देता बोला, और ये वो काम कर गई क्योंकि ज़ेब वापस आकर बैठ गया था। जानता था अगर बताएगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। आगे वो कम दूर रहती है जो तुम भी उसकी हिफाजत करने लगे हो। वो बुड़बुड़ाया, जैसे टेबल पर बैठे जमशेद साहब के कानों में बखूबी सुनी थी। अबान उठ भी जाए, बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रही है। वो उसके कंधे पर हाथ रखती बोली, ओके जी उठ गया, आपके दोनों साहबजादे तैयार हैं, आप भी जल्दी करें। वो चीज़ें समेटती बोली, क्या हुआ अबान? आंखों में कुछ चला गया, इधर देखें। वो करीब आई। अबान ने बिना कुछ कहे उसके होंठों पर अपना लम्स छोड़ा और वॉशरूम में चला गया। बदतमीज, वो शर्म और गुस्से से बुड़बुड़ाई। निमरा और अबान को खुदा ने 2 बेटों से नवाजा था, अजान अबान शाह और फिर फैजान अबान शाह। अजान बिल्कुल अपने ताया की तरह जिद्दी था और फैजान अबान की कॉपी था। इन दोनों में शाह विला के लोगों की जान थी। पापा उठे ना। वो अपने छोटे छोटे हाथों से हैदर का कंधा हिलाती बोली, पापा की जान मैं तो कब का उठा हूँ। उसके बाल खराब करता बोला, जिससे वो मुंह फुलाकर बैठ गई। हैदर और हूर को खुदा ने अपनी रहमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने इशाल रखा था। वो 3 साल की बच्ची की आंखें बिल्कुल नूर जैसी थी। वो फूले गालों वाली बच्ची नूर को भी बहुत पसंद थी। क्या हुआ मेरी जान को? वो उसे गोद उठाता बोला, आपने मेरे बाल खराब कर दिए। ओ आई एम सॉरी जान। मामा कहाँ है? किचन में है, चलो मामा पास चलते हैं। वो किचन में आया तो हूर नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग जानू। वो पीछे से उसे अपने हिसार में लेता बोला, आपने मुझे डरा दिया हैदर, बैठे मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ, भूख नहीं प्यास लगी है। वो बेखुद सा होकर झुकने लगा जब किचन में शाल हूर को पुकारती आई, और वो एकदम से उसके हिसार से निकली और हंसने लगी, जबकि हैदर मुस्कुराता ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। वो कमरे में आई जहां वो मुंह फुलाकर टाई बांधने में मसरूफ था। वो उसके करीब हुई और खुद बांधने लगी। मिल गया वक्त मेरे लिए? वो शिकवा करता बोला, आपके लिए तो वक्त ही वक्त है हमारे पास। वो एक अदा से बोली, जिससे ज़ेब मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो ऐसे ही खड़े एक दूसरे में खोए थे जब रूम का दरवाज़ा खुला और हनान अंदर आया। नूर जल्दी से उससे दूर हुई। मामा चले, मेरी बुक नहीं मिल रही। वो उसका हाथ खींचता बोला, जिससे ज़ेब और नूर दोनों हंस दिए। नहीं जी, आज की एपिसोड इतनी सी थी। मुझे था कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, ये तो सिर्फ 13 मिनट में ही हमारी ये नॉवल ख़त्म हो गया। चलें कोई बात नहीं, इतना ही थे ही। अब मैं नेक्स्ट छोटा सा नॉवल लेकर कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।